जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10। अब अध्याय 10 का श्लोक संख्या है 36। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। और हे अर्जुन, छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ मैं हूँ। बंधुओं, जुआ कोई एक सिस्टम से, कोई पद्धति से नीति वाला खेल है, ऐसा नहीं। जहां जुआ हो वहां पर ये समझना छल, क्योंकि जुआ छल का ही नाम है। कौन कितने छल से उस बाजी को जीत ले, उसको ही जुआ कहते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर यह भी उल्लेख किया है, जुआ, छल करने वालों में जुआ। जुआ जुगाड़ उसको क्या कहते हैं, जुगाड़ भी में हमारे गुजराती में बोलते हैं। छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों में का प्रभाव भी मैं ही हूं। तेजस तेजस्वी नाम हम, जो प्रभावशाली तेजवान व्यक्ति जो है उनका तेज में हूं। जो संसार में जो प्रभावशाली व्यक्ति है तेजवान, उनका जो तेज है वह भी मैं ही हूं। और जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूं। जिनको जीतने की इच्छा होती है वो विजय करके आते, जीत के आते हैं। उन जीतने वालों की विजय भी मैं हूं, तथा निश्चय करने वालों का निश्चय में हूं। सात्विक पुरुषों का सात्विक गुण भी, सात्विक भाव जो है वह भी मैं ही हूं। बंधुओं, सात्विक भाव में जीवन सब नहीं जी पाते। इस समय पर रजोगुण तमोगुण में बहुत चल रहे। सात्विक भाव सतयुग का भाव है, उस समय पर लोगों में सात्विक भाव होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने 5 शब्द बताए हैं। छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव यानी तेजवानों का तेज, और जीतने वालों की जो है विजय, और निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूं। ऐसा भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को बताया। और अब आगे ये अध्याय 10 का 38वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। नहीं, 37वां श्लोक है अभी अध्याय 10 का 37वां श्लोक। वृष्णीनाम वासुदेवः अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अपि अहं व्यास कवि नाम सुना कवि। अर्जुन, वृषणवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। वृषणवंशियों में जो कहा न, अदिति विष्णु जिसमें कुल में आ रहे हैं वो वृषणवंशियों में, विष्णु के वंश वालों में मैं स्वयं कृष्ण यानी तेरा सखा वासुदेव, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, और मुनियों में वेद व्यास, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। बंधुओं, कवियों में राक्षसों के जो दानवों के गुरु रहे शुक्राचार्य, उन्होंने जितने काव्य लिखे उच्च कोटि के उतना किसी ने नहीं लिखा। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कवि नाम असुना कवि। असुना मतलब शुक्राचार्य। भगवान यहाँ कह रहे हैं वृषणवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास, और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूं। इस तरह से मुख्य मुख्य विभूतियों का भगवान वर्णन कर रहे हैं। अब है अध्याय 10 का 38वां श्लोक, दंडोदय तामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अब यहाँ पर करें, दंड है दमयताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषिताम मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूं, किसी को दबा देने वाला बोलो मत। और जीतने की इच्छा वालों की नीति मैं हूं, जो विजय की इच्छा रखते हैं उनकी जो नीतियां होती हैं वो भी मैं हूं। और गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक अर्थात मौन भी मैं हूं, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। 4 बातें यहां पर बताई। दमन करने वाली नीतियों का, दमन करने वालों में दंड, और जीतने की इच्छा वालों की नीति, गुप्त रखने योग्य में मौन, और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान भी मैं हूं। बंधु, याद रखना, गुप्त रखने योग्य में सबसे उच्च कोटि की बात है वो है मौन। अध्याय 10 का 29वां श्लोक है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन
न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर में कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। सारे संपूर्ण ब्रह्मांडों के चर और अचाचर अचर सबकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा कोई भी भूत प्राणी, कोई भी तत्व नहीं है सृष्टि में जो मुझसे रहित हो। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के भूत प्राणियों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। अब अध्याय 10 का 40वां श्लोक। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप, एस तू देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे अर्जुन, न अंत है अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कहीं पर कोई अंत नहीं है। हे परंतप, एस तू देशतः प्रोक्तो विभूति विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। भगवान ने कहा कि तुझको जितना बता रहा हूं इतना कहूंगा, गाथा गाता रहूंगा तो जन्म के जन्म निकल जाएंगे, तू नहीं समझ पाएगा, मैं भी नहीं कह पाऊंगा इतना। मेरी विभूतियों का नाम तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कहीं कोई अंत नहीं है। ऐसा तू उपदेशतः प्रोक्त है विभूति विस्तर मया। ये तो मैंने तेरे लिए अर्जुन खाली बड़े संक्षेप में मुख्य कुछ विभूतियों का मैंने तुझको वर्णन किया है। इसका मतलब ब्रह्मांड में जितनी विभूतियां हैं उन सब का स्वामी सब एक बात कह गए कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है भूत चर और अचर जो मुझसे भिन्न हो, जिसमें मेरा समाना नहीं हो। अर्थात सब में मैं समाया हूं, सब मेरी ही विभूति में आते हैं। अध्याय 10 श्लोक संख्या 41। यद्यद्विभूति मत्स्वत्वं श्रीमद् दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो असंभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान ले। भगवान ने कहा अर्जुन, इस सृष्टि में जो भी महान विभूतियां हैं, जो मुख्य विभूतियां हैं, जो बड़ी तेजवान और दिव्य हैं, उन सबको तू मेरे ही तेज से उत्पन्न जान। अर्थात उन सब में मैं ही समाया हुआ हूं। मेरे तेज के एक अंश की अभिव्यक्ति है वो, पूरा मैं आज तेज उसमें समाया ऐसा नहीं, लेकिन मेरे तेज के एक अंश की उत्पत्ति है वो। जो भी इस सृष्टि में कांति युक्त, ऐश्वर्य युक्त जितनी भी विभूति है, शक्ति युक्त जितनी भी विभूति है, वो सब मेरे ही अंश से संचालित हैं या मेरे ही अंश की वो अभिव्यक्ति। तेजवान जितने भी हैं, शक्तिशाली जितने भी हैं, ऐश्वर्यशाली जितने भी हैं, जो भी इस प्रकार की महान विभूतियां हैं, वो सब मेरे ही तेज से, मेरे ही एक अंश से संचालित है। अब ये अध्याय 10 का अंतिम श्लोक है बंधुओं, 42वां अध्याय 10 में 42 श्लोक है। विभूति योग इसका अध्याय का नाम है। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन दृष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। फिर भगवान करे अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन दृष्टभ्य अहम इदम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत। और अर्जुन, हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू सबको बहुत ज्यादा जान के भी क्या करेगा? मैंने कह दिया संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही द्वारा संचालित है, सब में मैं ही समाया हूं। मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। क्या बोले भगवान? अर्जुन, बहुत लंबी कथा तू क्या सुनना चाहता है? ये संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। भगवान ने अर्जुन को सीधी बात में बता दिया, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू ये समझ ले कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं।
अर्थात मैं अपनी स्थिति में सदैव बिल्कुल जैसे का तैसा हूं। तू बहुत जानने का प्रयोजन छोड़ दे, तू ये मान ले कि मेरी योग शक्ति के योग माया से एक अंश से संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण जगत को मैं धारण करके मैं स्वयं भी स्थित हूं। बंधुओं, यहाँ ये अध्याय 10 पूर्ण होता है। आगे अध्याय 11 शुरू करेंगे। यहाँ पर हम विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।